नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर अरविंद केजरीवाल की ये जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट में इतनी हलचल क्यों मची हुई है? ये सवाल यूं ही नहीं उठा है। असल में जिस अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने मुहिम छेड़ रखी है और बाकायदे देश भर में घूम घूम कर सभी दलों से उस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि राज्यसभा में उसे पास ना होने दिया जाए, उसी अध्यादेश का प्रयोग करने के लिए उन्होंने क्यों 20 जून को बैठक बुलाई? जिस अध्यादेश से इतना परहेज है, जिस अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार इस कदर आमदा है कि वो उसे किसी भी रूप में पास नहीं होने देना चाहती और उसे कानून का रूप नहीं लेने देना चाहती, वो आम आदमी पार्टी उसी अध्यादेश में दी गई व्यवस्था के तहत क्यों 20 जून को बैठक बुला रही है, वो भी संभवतः 12 बजे का समय है। अब ये बड़ा सवाल है कि क्यों बुला रही है, क्योंकि उसको तो परहेज है इससे। इस पर हम लोग बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि कौन सा आसमान टूट पड़ा कि सौरभ भारद्वाज ने बाकायदे शिकायत की है। किसके खिलाफ? मुख्य सचिव नरेश कुमार और YVVJ राजशेखर के खिलाफ। और वो क्यों चाहते हैं कि FIR दर्ज हो इन दो अधिकारियों के खिलाफ। ये दो बड़े मुद्दे हैं और हम दरअसल शुरुआत उसी शिकायत से करेंगे जो सौरभ भारद्वाज ने की है। चूंकि जो अध्यादेश वाला मसला है और उस मसले में जो बैठक बुलाई गई है, उसका सिरा इसी शिकायत से आगे जाता है। आप ठहरिए, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये जो फाइल मिसिंग वाली FIR हुई है, इसमें वो कोई कॉन्स्पिरेसी देखते हैं और उसी कॉन्स्पिरेसी के तहत वो चाहते हैं कि दरअसल ये जो कॉन्स्पिरेसी हुई है वो इन्हीं अधिकारियों ने की है, सो इनके खिलाफ जो है FIR होनी चाहिए। अब आप ध्यान रखिए कि ये वही नरेश कुमार मुख्य सचिव और विशेष सचिव विजिलेंस J राजशेखर है, जिनसे आम आदमी पार्टी की सरकार खार खाए हुए है। अब इन्हीं को लेकर, यानी J राजशेखर को लेकर सौरभ भारद्वाज ने बतौर मंत्री एक डोजियर तैयार किया और उस डोजियर में तमाम तरह के आरोप जो है वो J राजशेखर पर लगाए गए। उसमें एक जाब घोटाले वाला भी मसला है जो कोई 15 करोड़ रुपए के आसपास का बताया जा रहा है। ऐसा आम आदमी पार्टी की सरकार का आरोप है। अब यह आरोप क्यों लगा, इससे आप लोग वाकिफ हैं कि किस तरीके से इन दिनों J राजशेखर पर शिकंजा कसने की कवायद में आम आदमी पार्टी की सरकार जुटी हुई है और उसमें अब वो विधानसभा का भी प्रयोग कर रहे हैं, जिसके तहत ही मुख्य सचिव को भी नोटिस हुआ और J राजशेखर को भी नोटिस हुआ, अलग अलग मामलों में। हम अभी उस मामले पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये जो सौरभ भारद्वाज ने डोजियर तैयार किया था जिसमें इनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे थे, वो डोजियर अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था और ये सिफारिश की गई थी कि इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अब यह अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी कैसे? अरविंद केजरीवाल तो खुद कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो नया अध्यादेश आया है वो अध्यादेश ये बताता है कि दिल्ली सरकार से जुड़े हुए किसी भी अधिकारी को इधर उधर ले जाने या कोई भी कार्रवाई करने के लिए जो अथॉरिटी बनी है, उस अथॉरिटी के तहत ही सब कुछ हो सकता है। अब वो अथॉरिटी को क्या है जो इस अध्यादेश के जरिए आई है? वो है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। ये जो मुख्यमंत्री हैं वो होंगे इसमें और
एक तरफ मुख्य सचिव होंगे और दूसरी तरफ गृह सचिव होंगे। ये 3 लोग मिलकर ये तय करेंगे कि किस अधिकारी को कहां भेजना है, कहां से लाना है, दिल्ली सरकार के। और फिर चूंकि अब मामला अनुशासनात्मक कार्रवाई का है तो वो भी यहीं तय होगा। हालांकि जो खबर है उसमें यह नहीं कहा गया है कि जे राजशेखर के ऊपर कार्रवाई करनी है, इस वजह से ये इस अथॉरिटी की बैठक को 20 जून को बुलाया जा रहा है। लेकिन जब उसमें कहा गया है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई का जो मसला है वो फिलहाल जो खबर है वो तो जे राजशेखर के ऊपर का ही है। चूंकि जो सौरभ भारद्वाज ने शिकायत की थी, जो उन्होंने बाकायदे रिपोर्ट भेजी थी अरविंद केजरीवाल को, उसमें तो तमाम चीजें जे राजशेखर से ही जुड़ी हुई थी और उन्हीं को लेकर पिछले अगर आप 1 महीने से देखें तो घमासान छिड़ा हुआ है। तो इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि असल में मामला जे राजशेखर से ही जुड़ा हुआ है। आप देखिए खबर क्या है। एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी, अरविंद केजरीवाल ने बुलाई नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की पहली मीटिंग। इस अथॉरिटी चूंकि अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, अब ये सूत्रों की माने तो एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर ये मीटिंग होगी। अब वो जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो फिलहाल तो जे राजशेखर पर ही दिखाई देती है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, ये जो कुछ निकल कर आ रहा है उसमें इनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब ये अलग मसला है कि ये अरविंद केजरीवाल भी जान रहे हैं कि वहां जो फैसला होगा वो बहुमत से होगा। जब NCCSA बैठेगी, जाहिर सी बात है उसके जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बहुमत से फैसले होंगे। तो अगर बहुमत इस पक्ष में हो कि नहीं, जे राजशेखर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं बनती, अब इसकी एक विस्तृत जांच होनी चाहिए, तब कैसे अरविंद केजरीवाल कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि अगर वो कार्रवाई नहीं भी हो पाई और बहुमत से उनका फैसला जो वो चाहते हैं वो नहीं हो पाया, तो भी वो उसको लेकर एक राजनीति करेंगे कि देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को केंद्र सरकार परेशान कर रही है। अगर उनके मन मुताबिक अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो पाती है तो, और अगर हो जाती है तो फिर उनको ये कहने का भी एक जरिया मिल जाएगा कि देखिए हम तो कह ही रहे थे ये अधिकारी बड़ा गड़बड़ है, लेकिन केंद्र सरकार ने लाकर रख दिया था। तो चिट भी मेरी पट भी मेरी। दरअसल ऐसा मालूम पड़ता है कि इसी सियासत के तहत अरविंद केजरीवाल ने ये बैठक बुलाई है। क्योंकि ये जो अध्यादेश है और इस अध्यादेश के तहत ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल कल जब डी राजा से मिले थे इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने में, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि साहब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं इसमें करने के लिए। अब जो मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार का रहेगा वो सिर्फ एक सेरेमोनियल हो गया। ये तमाम बातें उन्होंने कही और उन्होंने यह भी कहा कि सारे अधिकार इस अध्यादेश आने के बाद दिल्ली सरकार के हाथ से चले गए, यानी सिर्फ सजावट का एक आप ये कहिए कि जरिया भर रह गया है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी और मुख्यमंत्री। तो जब ऐसी स्थिति है, और ये खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तमाम जो बोर्ड है, कमीशन है, अब उसके चेयरमैन की नियुक्ति जो है उसमें हस्तक्षेप हम लोगों का नहीं रहेगा। ये तमाम चीजें जब अरविंद केजरीवाल जान रहे हैं और वो ये भी जान रहे हैं कि जो भी फैसला होगा उस अथॉरिटी में, उस फैसले को पर वीटो लगा सकते हैं LG। इसके बाद में भी जब ये बैठक बुलाई जा रही है तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के दिमाग में और बतौर राजनेता अरविंद केजरीवाल के मन में एक ही चीज है कि राजनीति इस पर हो, अन्यथा तो इस बैठक का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो खुद भी सब कुछ जानते हैं, तो वो क्यों बुला रहे हैं। दूसरी बात, जे राजशेखर तो इनकी आंख में खटक ही रहे हैं, क्योंकि तमाम घपले घोटालों की फाइल उन्होंने खोल दी है।
इसीलिए आम आदमी पार्टी की सरकार छुटकारा पाना चाहती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में क्या होता है और उससे जो दिल्ली की राजनीति है वो कौन सा रंग लेती है, किस करवट बैठती है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।